नमस्कार। हम यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए जो 2023 के अंतिम 6 महीनों की स्थितियाँ हैं उसकी चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष की शुरुआत में ढैया का अंतराल पूर्ण हुआ और जब वर्तमान सिरे में चर्चा है यानी 6 जुलाई 2023 की बात करें तो इस समय अंतराल में शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं में चल रहे हैं। सितंबर में देव गुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। तो 30 अक्टूबर 2023 को जो गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है वो भी समाप्ति काल की ओर होगा। देव गुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर वक्री रहते हुए अपने मित्र राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। तो ऐसे सिरे के साथ में जब 6 महीने बीत चुके हों, संघर्ष की कड़ियों से आगे निकलकर अब हम जब सकारात्मक संघर्ष देख रहे हों, कुछ नवीनता स्वयं के लिए हासिल करने वाले हों, तो यहाँ अपने संकल्पों को कैसे दोहराया जाए। किसी भी दुराहे पर खड़े हैं नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में, पारिवारिक स्तर पर क्या निर्णय लें, वहाँ पर ग्रहीय व्यवस्थाओं के संकेत के माध्यम से व्यक्ति एक स्पष्टता प्राप्त कर सकता है। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो यहाँ आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपको सहयोग दे रही है। जल्दबाजी अभी भी मन में बनी हुई है, कुछ विशेष हुआ नहीं है, बहुत कुछ करने की ओर जाना है, इतने लंबे समय से रुके हुए हैं। यहाँ अब जो 6 महीने हैं बहुत कुछ करने की स्थितियों के साथ में निवेश भी करना है। स्वयं को सबसे पहले आप ये कहिएगा कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर यानी व्यापार भाव पर, नीचस्थ राशि स्थान पर, लाभ भाव पर तथा जो धन भाव पर है, इस स्पष्टता के साथ रहें कि नौकरी पेशा जीवन में यहाँ परिवर्तन की कोई भी गूंज निकल कर आती है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी प्रथम भावस्थ स्थितियों को पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं इस पूरे ही वर्ष पर्यंत अवस्थाओं में। इस वजह से आप किसी भी चेंज को इवॉल्व करते हैं उसे पॉजिटिव कहा जाएगा। यहाँ तक कि कोई प्लेस चेंज की भी अप्रोच निकल कर आती है। आप सेक्टर चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कन्वेंशनल विजडम एक जगह अचीव की परंतु सैचुरेशन आ चुका है, ग्रोथ की पोजीशंस नज़र नहीं आती, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो स्वयं को यही कहिएगा कि यहाँ भले ही कुछ समझौतों के साथ में खुद को किसी और निर्णय के साथ में जोड़ना रहे, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है, हम उस निर्णय की ओर जाने की तैयारी करते हैं। ये स्पष्टता जैसे ही आप स्वयं के लिए प्राप्त करते हैं, एक अलग क्रम स्वयं को आप देते चले जाते हैं। यहाँ पुनः आप किसी भी शिक्षा संबंधी क्रम की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी है। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन में जो संशय बने हुए थे वो हट रहे हैं। हालांकि राहु की भी दृष्टि यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम पर रहेगी, शुक्र राशि स्थान पर रहेगी। ये बात ज़रूर है कि भ्रम भीतर ही भीतर चलने वाले होंगे। स्टेप लें या नहीं लें, इस वर्ष का इतना हिस्सा तो बीत चुका है, अब अगले वर्ष देखेंगे। ऐसी जो भीतर की कुलबुलाहट होती है उससे दूर रहने का प्रयत्न कीजिएगा। 2 कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट जो सूर्य एवं मंगल की स्थितियां हैं वो भी आपके लिए सपोर्ट कर रही है। मंगल तो यहाँ पर सूर्य राशि स्थान के साथ में निरंतर तौर पर जो चलायमान है लाभ भावस्थ क्रम में, एक अलग पॉजिटिविटी को लिए हुए हैं। तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां भी आगामी महीनों में एक तरह से जुलाई अगस्त सितंबर के साथ में मिथुन कर्क और सिंह के साथ में अपनी यात्रा को तय करने वाली रहेंगी। जब सूर्यदेव ऐसे संक्रांति क्रम के साथ में हो और विशेष तौर पर जो 16 जुलाई से लगभग अगस्त का जो मध्य अंतराल है जहां सूर्यदेव कर्कस्थ रहेंगे, ऐसी अवस्थाओं के साथ में स्पष्ट मानिएगा कि परिवर्तन के साथ में भाग्य जुड़ा हुआ है और आपकी कर्मशीलता आपको लाभ की तरफ बेहद आसानी से लेकर जा रही है। एक विशेष बात ये भी कि मन के भीतर जो चिंताएं चल रही थी कि जॉब में क्या होगा, कैसे होगा, समय किस तरह की अवस्थाओं को लेकर चल रहा है, मन को बारंबार यही कहिएगा स्पष्ट रूपेण आप एक अलग पॉजिटिव बेस की तरफ खुद को लेकर चल रहे हैं। आपकी रचनात्मकता देखते ही बनती है। हालांकि ये स्पष्टता भी रहेगी कि सब कुछ जल्दी हासिल करने की प्रक्रियाएं हैं और हर एक को निर्देश देते हुए चलना है। डेजिग्नेशन वो हासिल करनी है जहां से हर एक को जवाब दे पाएं। ऐसे गफलतों से हटकर आप अपने करियर की प्रोग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल देकर चलिएगा। यही अंतराल आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स को जनरेट करने का भी है, उस और बढ़ा जा सकता है। विशेष तौर पर टेक्निकल फील्ड या फिर मैनेजमेंट संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में आप हैं तो अत्यंत सकारात्मक स्तर आपके लिए कहे जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर एक विशेष बात आप ये देखिएगा
कि जो भी कन्फ्यूजन्स लंबे समय से थे, डिसीजन की तरफ जाएं या रुकें, उन्हें पूरे तरीके से हटाकर आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ में जो सप्तम भाव के अधिपति मंगल हैं वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है। ऐसी स्थितियों में ये स्पष्ट होता चला जाता है कि आपके लिए यहाँ पर मंगल की स्थितियाँ अत्यंत सकारात्मकता दे रही है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटके हुए रुपए पैसे को पुनः प्राप्त करने की ओर जाना, खुद के लिए कुछ स्पष्ट तौर पर अवस्थाओं को देखना जो ये बताती है कि हमने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल पॉजिटिव है। आप उसमें भी हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी कार्य में हैं, आप एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट लाइन के साथ में यहाँ पर जुड़ाव रखते हैं, यहाँ तक कि केमिकल संबंधी कामकाज में है। ये समय का सिरा आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थितियों को उस स्तर पर निर्मित कर रहा है जहाँ से बहुत अधिक विचारवान होने की आवश्यकताएं स्वयं के लिए नहीं रहेंगी। एक करबद्ध निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। जल्दबाजी में निर्णय ठीक नहीं है। ये भी देखिएगा कि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री हैं और जब सितंबर के सिरे के साथ में वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए स्पष्ट तौर पर अधिक बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। वहाँ से बिजनेस में और अधिक पॉजिटिविटी रहेगी। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की और लंबे समय से बढ़ने की आकांक्षाओं में थे परंतु वो जो स्पष्टता नहीं आ पाई, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ आपके लिए अत्यंत सहयोग को निर्मित कर रही है। चतुर्मास के बाद के जो क्रम है उसमें भी विशेष तौर पर नवंबर दिसंबर की हम बात करें, गृहस्थ सुख की ओर जो जाना होता है, वैवाहिक बंधन की ओर जो जाना होता है, ऐसी अवस्थाएं आपके लिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नज़र आने वाली हो जाती है। उसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियाँ नहीं। आप ये भी पाएंगे कि यहाँ जो भी महानुभाव मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हैं उनके लिए भी पॉजिटिविटी है। आप यदि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करके चल रहे हैं, पंचमेश शनिदेव का पंचम भाव में होना अपने आप में बेहतर अवस्था है। रही बात स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज की, यहाँ आपको स्लगिश प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा तीव्रता निकल कर आने वाली नहीं होती। व्यक्ति जैसा कई बार चेष्टा करता है कि निर्णय लिया और परिणाम मिले, ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को आप दूर रख कर चलिएगा। ये याद रखें कि यहाँ पर अगले 5 से 6 महीने जो लर्निंग प्रोसेस देंगे 2024 में स्टॉक मार्केट, वहीं से आपके लिए अर्निंग प्रोग्रेस को लेकर आने वाला होगा। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है क्योंकि शनिदेव और मंगल का दृष्टि संबंध भी जुलाई और अगस्त के सिरे में यहाँ पर हावी रहने वाला है। किसी भी संबंध के साथ चल रहे हैं, हाँ की ओर जाएं, ना की ओर जाएं, डिमांड है, एक्सपेक्टेशंस है, हमारे साथ में भी थोड़ा सा मिसमैच है, खुद को समय दीजिएगा। उसके बाद में ही निर्णय की ओर जाना आपके लिए प्रगतिशीलता भरा क्रम रहेगा। स्वास्थ्य में 18 अगस्त तक रक्त संबंधी विकारों से विशेष तौर पर ख्याल रखें। तो वहीं ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि जो अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ होती है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में सता सकती है। अक्टूबर और नवंबर, विशेष तौर पर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो आत्मविश्वास की स्थितियाँ होती है वो नकारात्मक हो सकती है। उस समय सूर्य उपासना, आदित्य हृदयम का पाठ निरंतर तौर पर करना मन के भीतर की चेष्टाओं को और अधिक बल देने वाला हो जाता है। निर्णय अनिर्णय के साथ में आप इतने नहीं हैं। जहां अनुभव की थाती सामने आती है वहां आप और अधिक सकारात्मक होते चले जाएंगे। आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगतिशीलता होनी चाहिए वो उस स्तर पर बनी हुई नहीं है। स्वयं को बारंबार ये याद दिलाइएगा कि जो फिलॉसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच होती है या हायर एजुकेशन के साथ में मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन होती है उसको अत्यंत स्तर पर सकारात्मक कहा जा सकता है। उसमें रुकावट और बाधा नहीं। विशेष बात यह भी है कि जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो आपके लिए अटमोस्टली पॉजिटिव है। यहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं, कई बार लगता है क्या कर रहे हैं, परंतु जो हम चर्चा 6 जुलाई को कर रहे हैं 18 अगस्त तक के समय के साथ में आपकी निरंतरता आपको बेहतर परिणामों की ओर लेकर जा सकती है। लोगों से बारंबार खुद के लिए जस्टिफिकेशन मत लीजिएगा कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसकी संकल्प शक्ति की प्रखरता हमारे साथ में है। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में ये समय बहुत बड़े डेवलपमेंट के साथ होगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी समय शुक्र अपने परिवर्तन की ओर हैं। मंगल शुक्र फैसिनेशंस देते हैं, उससे भी दूरी बनाकर आप ज़रूर रखिएगा। कुल जमाजोड़ ढैया के बाद का ये सिरा तुला राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार अवस्थाओं को अंकित कर रहा है। उसी के साथ में अपने यात्रा क्रम को बढ़ा लेना बेहद उत्तम कहा
जाएगा। हनुमंत उपासना अभी भी निरंतरता के साथ में रहे तो बेहतर। प्रत्येक शुक्रवार महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का श्रवण करना भी मन को एक तरह से ऊर्जावान करने वाला हो जाता है। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ में उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।